ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशियस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना, क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब देखिए इससे होगा क्या और ये करा क्यों ये फोटोग्राफ, मुझे नहीं पता ये पेरिस से लौटने के बाद की है या उस जाने के पहले की है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जेवलिन के पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल करिए। दो चीजें हैं, देखिए जहां तक टेररिस्ट की बात है, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो हमें समझनी पड़ेगी इसके पहले कि हम नदीम को कंडेम करें। मैं तो नदीम को कंडेम नहीं करता, उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और अगर उसके मन में जिहाद, फसाद, ये सब चीजें होती, वो ओलंपिक का टिकट लेके दर्शक बन के भी शायद ही देख पाता हूं। वो गोल्ड लेकर आया है, इसका मतलब वो बंदा फोकस्ड है, राइट। अब अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, और आपको फोन आ गया ISI का, आर्मी का, कि नदीम साहब आपने जाना है वहां पे उस फंक्शन में, ये 10 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। अगर ISI से या पाकिस्तानी आर्मी से किसी भी पाकिस्तानी को कॉल जाता है तो दैट इज एन ऑर्डर, दैट इज नॉट अ रिक्वेस्ट। पहली बात, चलो ये पहुंच गए, ये क्यों करवाया, जिसने भी करवाया है, हम कह रहे हैं कि ISI या पाकिस्तानी फौज ने करवाया है, तो ऐसा क्यों करवाया, उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है। देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम अब एक ग्लोबल नेम बन गया है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास हीरोज है नहीं। एक हीरो था, उसको जेल में डाल रखा उन्होंने, और पाकिस्तान के पास हीरोज नहीं है ना इनके पास। अगर आप नदीम को हटा दो, इनके पास स्पोर्टिंग हीरोज नहीं है, राइट। ये सिर्फ बाबर आजम का फैन क्लब है जो ये कहता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी गलतफहमी दूर हो गई है। इनके कोई पॉलिटिकल हीरोज नहीं है, इनके कोई डिप्लोमेसी में हीरोज नहीं है, इनके कोई इकोनॉमी संभालने में हीरो नहीं है, इनके कोई कल्चरल आइकॉन्स नहीं है जिनको दुनिया पसंद करती है, राइट। तो पाकिस्तान के पास हीरोज की बहुत कमी है, कोई 20, 30, 40 साल में एक निकलता है बंदा, राइट। जैसे इंडिया में हर तीसरे, चौथे, पांचवें महीने आपको ऐसा बंदा दिख जाएगा जो कि चाहे वो इसरो का चेयरमैन ही हो जो अनाउंस कर रहा है कि हमारा अगला रॉकेट जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है लश्कर तैयबा को मेन स्ट्रीम करने का, और ऐसी हरकतें और करेंगे, यानी कि नदीम का इस्तेमाल करके अब उसको लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के बीच में बैठा दिया, उसके बगल में बैठा दिया। तो क्या हुआ कि आपने एक क्रेडिबल ग्लोबल पर्सनालिटी, अब नदीम एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुका है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में, राइट। दोस्तों, किसने आइडिया दिया पाकिस्तानियों को कि मिली मुस्लिम लीग, राइट, जो कि एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूएस ने बोल रखा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस ने बोल दिया, इसका मतलब मान के चलो यूएन ने भी बोल दिया, मान के चलो, दे आर रफली द सेम थिंग। यार ये आप खुद सोचो ना, एक मिनट के लिए खुद सोचो, ये किसने आइडिया दिया कि आप जाके उसके बगल में बैठो। somebody must have told, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम की इतनी, जेवलिन में वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जेवलिन के अलावा उसको, ऐसे लोग होते ऐसे ही हैं यार, ऐसे लोग जो है होते हैं ना नदीम टाइप के, ये लोग ऐसे ही होते हैं, एक काम में फैंटास्टिक होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, बाकी दीन दुनिया टाइप के, मलंग टाइप के लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। दे आर लाइक दैट जनरली, सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली दे आर लाइक दैट। इसको वहां पर बैठा दिया आपने, एक तो इस बंदे की रेपुटेशन खराब करती। वही मैंने बोला था पाकिस्तानी को, जरा मेरा वीडियो देख लीजिए पहले। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदीम है, मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगाए ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग, खून लीग, ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। देख लिया दोस्तों आपने वीडियो, मैंने यही बोला था, खराब मत करना यार, इसको खराब मत करना। इन लोगों को पता नहीं, पाकिस्तानियों को ना सक्सेस, गुड न्यूज हजम नहीं होती, इनको वही उदास करने वाली खबरें हैं, वही मायूस करने वाली खबरें, उसी में लौटते रहते हैं। आई डोंट नो किसका आइडिया था यार। अब ISI और आर्मी ने क्यों करा, ये बात मुझे पक्की तौर पर पता है। बात यह है, नदीम एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है अभी, अरशद नदीम ही इज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन। ग्लोबल आइकॉन बिल्कुल, अगर एक लश्कर तैयबा के बंदे के बगल में बैठ जाए, वो मेन स्ट्रीम हो जाता है अपने आप। इट्स अ सिंपल थिंग, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो बड़ी सॉलिड है। जो टेररिस्ट भारत में खून बहाते हैं या भारतीयों का खून बहाते हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, राइट। वो चाहे 26/11 करें, वो चाहे पार्लियामेंट पे अटैक करें, वो चाहे अक्षरधाम पे अटैक करें, वो चाहे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करें RDX भेज के, वो चाहे कश्मीर में फसाद करें, वो चाहे पंजाब में फसाद करें, वो तो हो गए फ्रीडम फाइटर, राइट। जो लोग पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, वो विलेन हो जाते हैं,
राइट तो पाकिस्तान में टेररिज्म का एक एक्सेप्टेंस है। हमें पहले बात समझनी पड़ेगी उस सोसाइटी के बारे में। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इमेज है, मैं बार बार इसीलिए एडिटर आपको इमेज दिखा रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी में टेररिज्म का एक्सेप्टेंस है। उस सोसाइटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई ओसामा बिन लादेन को, राइट, ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बोल दे। नहीं, क्यों? पाकिस्तान ने तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जबकि उसको खुद छुपा के रखा था आईएसआई ने, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने अरबों डॉलर लिए अमेरिकन से, अरबों डॉलर लिए। लेकिन ये बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि विद्रोह हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ओसामा बिन लादेन का दर्जा पाकिस्तानी आवाम के अंदर माई बाप का दर्जा है यार। वो बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ही इज द लेवल ऑफ मंडेला और सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर, समथिंग लाइक दैट। वो बहुत अच्छा इंसान मानते हैं उसको। आखिर उसने 3000 काफिरों को मारा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो छोटी बात नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि किसी ने ऐसा करा। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये एक माइंडसेट है यार। मैं फिर पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें अंधा मैं नदीम को नहीं कह रहा, उसने तो मेहनत करी है। मैं अंधा तुम लोगों को कह रहा हूं। ये मुहावरतन बोल रहा हूं। आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी हु इज हुज गॉट अ साइट इशू और प्रॉब्लम। दैट इज नॉट माई इंटेंट। एक हमारे यहां मुहावरा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें नदीम को अंधा नहीं कह रहा, इसमें पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं। तुम्हें गलती से एक चैंपियन मिल गया। उसको चैंपियन बनाने में ना तुम्हारा कुछ हाथ था, ना तुम्हारी सरकार का कुछ हाथ था, राइट? तुमने पूरी कोशिश करी कि नदीम का बेड़ा गर्क हो जाए। वो बंदा जुनूनी टाइप का था, वो ले गया मेडल अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से। ठीक है, आपकी वजह से नहीं, आपकी सरकार की वजह से नहीं, आपके और आपकी सरकार के बावजूद वो मेडल लेकर आया। जैसा मैंने बोला था अपने वीडियो में, हवा के रुख के बरखिलाफ। डोंट स्पॉइल हिम। ये जो आप लोग जिनको हीरो समझते हैं ना, कौमी हीरो, लश्कर और जैश के साथ, एक अच्छा खासा बंदा जिसमें सलाहियत है कि जब ये 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब भी ये रिटायर होगा ना, ये 5 अरशद नदीम खड़े करेगा पाकिस्तान के लिए। 5। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम विवादों में घिर गए हैं। अरशद का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के साथ मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अरशद ने ये मुलाकात ओलंपिक में जीत के बाद की है। लश्कर-ए-तैयबा संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल एक संगठन है। इसका आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद है, जिसने मिली मुस्लिम लीग नाम से एक राजनीतिक पार्टी बना रखी है। अरशद ने इसी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हासिर डार से मुलाकात की है। वीडियो में आतंकी डार ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की जमकर तारीफ की है। डार ने कहा कि नदीम की जीत पर पूरे मुस्लिम समुदाय को फक्र है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड़ रुपए और एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की है। अरशद पाकिस्तान के इतिहास में एथलीट्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अरशद को ये इनाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने दिया है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के अरशद के गांव जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात भी की। साथ ही अरशद को मरियम नवाज ने कैश प्राइज और कार की चाबी भी सौंपी। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद के पिता मजदूर हैं। टैलेंट को देखकर गांव वालों ने अरशद की ट्रेनिंग के लिए चंदा इकट्ठा किया। पेरिस ओलंपिक में अरशद की सीधी टक्कर भारत के नीरज चोपड़ा से थी, जहां नीरज को इस ओलंपिक में सिल्वर मिला है। इस ओलंपिक में नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया। इससे पहले नॉर्वे के एक एथलीट ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 90.57 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 166 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2018 में अमेरिका के गृह विभाग ने मिली मुस्लिम लीग और उससे जुड़े नेताओं को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया था। इसमें हारिस डार भी शामिल था। हारिस पर लश्कर की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। वो लश्कर के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता के तौर पर भी आतंकी गतिविधियों में एक्टिव है। भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रिम बागची ने शुक्रवार को कहा, हमने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आतंकी हाफिज सईद को भारत के हवाले करने की मांग की है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज पाकिस्तान सरकार को भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है और भारत में वांटेड है। हमने दस्तावेज में उन सभी केस का जिक्र किया है जिसके लिए हाफिज वांटेड घोषित हुआ है।
दरअसल 28 दिसंबर को पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान के सामने भारत की तरफ से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की